हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मार्टर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी एक स्मार्ट वे से करना। तो आज की जो ये आपकी वीडियो है ये रहेगी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। ये देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो रिलेटेड रहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। इस वीडियो में हम 100+ एमसीक्यू करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी ये एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर होंगे वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो या फिर आपके अदर एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स लाइक एनवीएस, केवीएस, DSSB, एस्टेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम या फिर नेट एग्जाम, इन सभी के लिए आपका ये चैप्टर आज हम कवर कराएंगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने कोई भी एग्जाम दिया है जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है तो वहां पर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आया होगा। अब ये जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर जनरल साइंस आती है, वहां पर भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब ये देखिए, इस वीडियो के अंदर हम 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो के थ्रू आज जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर होने जा रहा है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं वो भी, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन होंगे लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। सो फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से मैं कवर कराऊं ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा खुद को भी और मुझे भी, ताकि मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। क्योंकि नया चैप्टर है, इसमें बहुत सारे नेम्स आएंगे, बहुत सारे हार्मोन्स के नेम हैं जिन्हें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से उन्हें समझा पाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम 100+ एमसीक्यू कवर करेंगे। और याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं इनका डिफरेंस क्लियर कर देती हूं। अगर किसी बच्चे ने ये पहले ही पढ़ लिए हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ग्लैंड्स क्या होती है तो समझिएगा, ग्लैंड्स एक तरह का ऑर्गन होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्गन होती हैं, और जिसके अंदर कुछ एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और इस केमिकल सब्सटेंस का नाम है हॉर्मोन्स। क्या है? हॉर्मोन्स। अब याद रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी में हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके, राइट। अब ये हॉर्मोन कैसे फंक्शन करते हैं, ये देखिए। हॉर्मोन्स किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी का सेल है, ये सेंटर में है इसका न्यूक्लियस। ये क्या है? ये सेल है। इसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इन हॉर्मोन्स को रिसीव करते हैं। जैसे हॉर्मोन्स किसी ग्लैंड से निकले, वो ट्रेवल करते हैं उस सेल तक जहां पर नीड है, तो ये इन रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद वो सेल फंक्शनिंग करते हैं। समझ आ गया? ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये एक तरह का ऑर्गन होती है जो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, और ये हॉर्मोन्स उस सेल पर जाकर बाइंड होते हैं जहां पर इसकी नीड होती है। ठीक है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस समझिएगा। एंडोक्राइन को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। और एक्सोक्राइन को कहा जाता है बाह्यस्रावी। हाँ जी, तो मैं इनके नाम से आपको याद करा देती हूँ। जैसे कि अंतःस्रावी ये रहती है अंदर। अंदर कहां पर? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है। ये देखिए, ये क्या है? ये है ब्लड। तो ये ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये ब्लड के अंदर हार्मोन सीक्रेट करती है। ये देखो, ये है हार्मोन्स, ये ब्लड के साथ ट्रेवल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनकी डक्ट्स होती हैं। ये देखो बाहरी है, यानी ये ब्लड के अंदर शामिल नहीं होते, इनकी खुद की डक्ट्स होती हैं, नलियां होती हैं। डक्ट्स क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर को डक्ट्स कहा जाता है। तो इनकी खुद की नलियां होती हैं और जिनके अंदर हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं। ये देखो, इनके अंदर हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं, यानी ये बाहर हैं, ये ब्लड से बाहर की चीजें हैं। हाँ जी, समझ आ गया? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अंदर रहती हैं, जो ब्लड के साथ साथ फ्लो करती हैं।
और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? विद डक्ट्स, जिनके अंदर डक्ट्स होती हैं और जो ब्लड के साथ ट्रेवल नहीं करती, इनकी खुद की नलियां होती हैं, यानी ये बाहर होती हैं ब्लड से। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ जी, तो इन दोनों में आपका डिफरेंस क्लियर हो चुका है। ये देखिए, एंडोक्राइन होती हैं विदाउट डक्ट्स क्योंकि ये ब्लड के साथ फ्लो करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं? जो विद डक्ट चलती हैं, यानी जिनकी खुद की नलियां होती है। अब ये देखिए, इनका सिक्रेशन होता है डायरेक्ट इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये फ्लो करती हैं। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये कुछ एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स के नाम लिखे हुए हैं जो हम आगे समझेंगे। ये देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये मोस्टली पाई जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, या फिर स्वेट ग्लैंड्स में, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। ये देखिए, स्लेवरी ग्लैंड्स, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस में, या फिर लीवर में। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये देखिए, ये लिखी हुई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थोराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एडरेनलिन, और ये मेल और फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब जो ये पेनक्रियाज है यहाँ पर, ये दोनों का काम करती है, यानी इसके पास डक्ट्स होती हैं और नहीं भी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो याद रखिएगा जो पेनक्रियाज है ये सिर्फ ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर डक्ट्स भी होती हैं और ये ब्लड के साथ फ्लो भी करती है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हमने कवर कर ली है, ये होती हैं जो डक्ट्स के सहारे चलती हैं, जिनके अंदर हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं। और एंडोक्राइन क्या होती हैं? जो ब्लड के साथ फ्लो करती हैं और जो ब्लड के साथ हार्मोन्स चलते रहते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम इस वीडियो के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी ये ग्लैंड्स हैं, ये सभी कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, आज इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 चीजें सीखनी है। ये देखिए, 4 चीजें कौन सी? पहले, ग्लैंड्स के नेम्स, इनसे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो हाइपो सीक्रेशन हो तो क्या होता है, और अगर हाइपर सीक्रेशन हो तो क्या होता है। हाइपो मीन्स नॉर्मल से कम और हाइपर मीन्स नॉर्मल से ज्यादा। अगर बॉडी में हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होंगे या कम सीक्रेट होंगे तो उनकी वजह से बॉडी में होने वाले डिसीज क्या होते हैं, तो इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके किस तरह से पूछे जाते हैं। टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो हार्मोन टर्म है वो सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन क्या है? थॉमस एडिसन, स्टार्लिंग, मोनार्ड और मॉर्गन। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और इन टोटल क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा, आपको कितने क्वेश्चंस पता थे, प्लीज उनको बता के जाइएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि जो हार्मोन वर्ड है वो सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, या टर्म्स पहले किसने यूज की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्लिंग। अब 2 पर्सन थे जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, बैलिस और स्टार्लिंग। इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया 1901 में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि कोई भी सेल या टिश्यू जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि कोई भी जो ग्लैंड है उसके अंदर होते हैं केमिकल सब्सटेंस, जिन्हें हार्मोन्स का नाम दिया जाता है, राइट? ये हमने पढ़ लिया है। तो इसका आंसर देखिए क्या रहेगा, हार्मोन, एटीपी, जूसेस या ग्लैंड्स। तो आपको आंसर पता है, तो ऑप्शन नंबर 1, कोई भी सेल या टिश्यू जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं उन्हें कहा जाता है हार्मोन्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और इन क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये रिलेट करते हैं हमारी बॉडी से, जिनको पढ़ने में मजा आता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में सिर्फ वही बच्चे रुकेंगे जिन्हें इसकी नीड होगी और जिनके अंदर कुछ एक क्यूरियोसिटी होगी नई चीजें जानने की और अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जिनकी खुद की डक्ट्स होती है और जिनके अंदर हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं। ये देखिए, स्वेट ग्लैंड भी है, लीवर भी है और स्लेवरी ग्लैंड्स भी हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है लार ग्रंथि। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या है ये? लार ग्रंथिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये यहाँ पर है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखो,
आईज के अंदर क्या होते हैं, टीयर्स होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे हमारी आईज होती है, ये देखो जैसे आईज होती है तो यहाँ पर कॉर्नर में एक डॉट होती है जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं, ठीक है, राइट, ऐसे। तो इसको बोला जाता है लैक्रिमल ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से आंसू बहते हैं और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से हो पाता है। सो ये देखिए टीयर, स्लाइवा यानी लार। अब स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं स्किन के, ये देखो जैसे स्किन होती है उसके ऊपर होते हैं पोर्स, तो ये पोर्स ऐसे डक्ट्स की तरह काम करते हैं और जिनके अंदर से ऐसे स्वेटिंग बाहर आती है। अब स्टमक के अंदर होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। और इंटेस्टाइन के अंदर होता है म्यूकस क्या है, ये एक विस्कस पदार्थ होता है, यानी एक गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है। ये आपके क्लियर हो चुके हैं, ये सभी हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए क्वेश्चन सभी इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगी, इसलिए जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कितनी इजी फॉर्म में लिखे हुए हैं और हर एक चीज का मतलब आपको समझ आ रहा है। जैसे कि देखिए, क्या ये लीवर वर्ड आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है? जैसे स्लाइवरी ग्लैंड से अगर इसका मतलब नहीं पता तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी, तो इसीलिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे अच्छे से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हें समझिएगा। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज नो डक्ट, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिनके पास डक्ट्स नहीं है। डक्ट्स नहीं का मतलब क्या है, ये ब्लड के साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं, राइट, इनके हार्मोन्स ब्लड के साथ ट्रेवल करते हैं। ऑप्शंस देखिए, मेमरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, म्यूकस या पीनियल ग्लैंड। अब ये जो ऑयल है आप खुद समझिएगा, जैसे कि ये हमारी स्किन है, ये स्किन की अपर लेयर है और ये इसकी डीपर लेयर है। तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के नीचे होती हैं डक्ट्स। तो अब ये जो मेमरी ग्लैंड है ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, दुग्धीय ग्रंथि। अब सेकंड देखिए, ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल कैसे सीक्रेट होता है, हमारी स्किन के अंदर से आता है, राइट, तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड अभी हमने पढ़ा, ये देखो यहां पर है, इंटेस्टाइन के अंदर होती है म्यूकस ग्लैंड्स, तो ये भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो पीनियल ग्लैंड है, याद रखिएगा, ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये क्या होती है, ये किस तरह से हार्मोन सीक्रेट करती है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। तो इसीलिए ये देखिए हर एक क्वेश्चन कितना इजीली आपको समझ आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, आपका हर एक वर्ड बेसिक से लेकर एडवांस तक यहां पर मैं आपका क्लियर कराऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है वो डक्टलेस है। डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो ऑप्शन देखिए, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन जो कि हमारा आंसर है, और लीवर और स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब जो एक्सोक्राइन है इसी का पार्ट होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स और लीवर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पहले हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे बेसिक, देन हम एडवांस लेवल पर चलेंगे, क्योंकि पहले आपका बेस क्लियर करना जरूरी है। अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर है तो वो स्पीड प्ले करके वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर कर सकता है। अब देखिए, अभी हम इस लेवल पर हैं और हमें काफी ऊपर तक जाना है, राइट। तो यहां पर देखिए, हमें सक्सेस अचीव करनी है। यहां पर देखिए, इन्होंने पूछा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनमें से कौन सी है। ये देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या एड्रेनलिन ग्लैंड। अभी आपको इनके बारे में नहीं पता, राइट। तो यहां पर समझिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल दोनों के बारे में यहां पर बताया गया है, तो जल्दी से समझिएगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन सी होती हैं। अब ये देखिए, ये यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम लिखे हुए हैं मेल और फीमेल के। अब याद कैसे रखना है, जैसे बताऊंगी ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले हम अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। ये है हमारा हेड, ये है हमारी नेक, ये है हमारा स्टमक एरिया और ये है हमारा लोअर एरिया। अब हमने इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इन्हीं के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो डिवाइड है। ये देखो, सबसे पहले
हमारा जो हेड का एरिया है वहां पर 3 ग्लैंड्स हैं, 1 2 3, राइट। सबसे पहले है पाइनियल, फिर है हाइपोथैलेमस और फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड का भी नाम दिया जाता है। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बीच बीच में बता रही हूं, इनको या तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इनको रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं आगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, ये देखो, ये रहा सेकंड है हमारा नेक एरिया, हमारा गले का एरिया। इसके अंदर भी 3 ग्लैंड्स हैं, ये देखो यहां तक, 1 2 3, थोराइड ग्लैंड, पैराथोराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 ग्लैंड्स। अब उसके बाद चलते हैं हमारे स्टमक एरिया पर। यहां पर देखो 1 और 2, यहां पर है सिर्फ 2 ग्लैंड्स। एक का नाम है एडरलिन और सेकंड का नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अब ये देखिए, ये जो लोअर एरिया है मेल और फीमेल, सिर्फ यहाँ की ग्लैंड डिफरेंस होती है, बाकी हमारी पूरी बॉडी की ग्लैंड सेम होती है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। तो फीमेल की जो ग्लैंड्स होती हैं उनका नाम है ओवरी और जो मेल है उनकी ग्लैंड का नाम होता है टेस्टिस। तो ये देखिए आपको आपकी बॉडी के बारे में कितना अच्छा जानने को मिल रहा है। आप पढ़ भी रहे हैं और आपको कितनी अच्छी चीजें जानने को भी मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो सेम है। मैंने दोनों को यहाँ पर साथ में रखा हुआ है। ये देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल के अंदर होती है और इनमें से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो फीमेल में होती है। तो ये देखो, मैंने अभी प्रीवियसली बताया था, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो हेड से ऊपर की ग्लैंड्स हैं, जो हमारी थ्रोट्स की ग्लैंड है यानी हमारी नेक एरिया की ग्लैंड है, और स्टमक की ग्लैंड्स, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया है, ये ग्लैंड्स अलग होती हैं, बाकी सभी सेम होती हैं। तो यहाँ पर मेल की ग्लैंड्स देखते हैं। ये देखो, मेल की ग्लैंड्स का नाम है टेस्टिस और फीमेल की ग्लैंड का नाम है ओवरी। तो आंसर देखिए, ये देखो मेल के बारे में पूछा है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और 8th क्वेश्चन में क्या है, फीमेल के बारे में पूछा है तो ग्लैंड का नाम रहेगा ओवरीज। सो ये दोनों आई होप आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड पूछी गई है। मिक्स्ड मीन्स जो एंडोक्राइन भी हो प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो। तो आपको अच्छे से पता है कौन सी ग्लैंड है। ऑप्शंस देखिए, लीवर, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियास या फिर थाइमस। तो आपको अच्छे से पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो पेनक्रियाज होती है वो डक्ट्स के साथ भी होती हैं और ब्लड के साथ भी फ्लो करती हैं, राइट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, सिक्रेशन मीन्स होता है उनका स्त्राव, यानी उनका जो बहाव होता है, उनका फ्लो। तो वो किन के द्वारा होता है। ये देखो, ऑप्शन क्या है, एंजाइम, हॉर्मोन्स, स्वेट यानी पसीना, या फिर सीबम। इनमें से आपका आंसर क्या रहेगा। आपको अच्छे से पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है। हमने कर लिए हैं 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में बी। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन मीन्स स्त्राव, वो इनमें से हो सकता है स्वेट के थ्रू, एंजाइम के थ्रू या सेबम के थ्रू या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये देखिए, मैं पहले एक चीज समझा देती हूँ। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है वो एंजाइम के थ्रू, स्वेट के थ्रू, सीबम के थ्रू, म्यूकस के थ्रू और जूसेस कौन से, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके थ्रू सिक्रेशन होता है, राइट। अब ये जो सीबम वर्ड है इसे याद रखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। सीबम निकलता है स्बैकस ग्लैंड से। ये देखिए, स्बैकस ऐसे लिखते हैं इसे, स्बैकस ग्लैंड, यहां से ये सीक्रेट होता है, राइट। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। कैसे आता है समझिएगा। जैसे हमारी स्किन होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स के नीचे होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स के अंदर होते हैं स्बैगस ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को ऑयल प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हमारी स्किन के अंदर से ऑयल निकलता है ना, तो ये
सेबेकस ग्लैंड्स के अंदर से निकलता है। ठीक है, अब ये जो ऑयल यहाँ से निकलता है ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर मॉइस्चराइजर मेंटेन रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोल इंटेक करना चाहिए, यानी या तो पानी या फिर जो ग्लूकोन डी आते हैं या फिर इलेक्ट्रोल आते हैं, ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हमारी बॉडी अंदर से सेबेकस जो ग्लैंड होती है वो वीक हो जाएगी, जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा, सेबेकस ग्लैंड जो होती है ये ऑयल प्रोड्यूस करती है ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे और इसके साथ साथ हेल्दी रहे। तो आई होप सेबेकस क्या होता है ये आपका क्लियर हो चुका है। ये निकलता है सेबेकस ग्लैंड से और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए 12th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केमिकल मैसेंजर। तो आपके ऑप्शन रहेंगे स्वेट, एंजाइम, हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स। इसका आंसर हार्मोन कैसे है समझिएगा। जो हार्मोन्स होते हैं वो बनते कहीं और हैं और इफेक्ट कहीं और जाकर किसी अदर सेल पर करते हैं। तो याद रखिएगा हार्मोन्स को कहा जाता है केमिकल मैसेंजर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसके रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये देखो सब कुछ हमने कवर कर लिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। इट इज़ अ डक्टलेस ग्लैंड, इट इज़ अ ग्लैंड विद डक्ट्स। अब देखो या तो ये ठीक होगा या फिर ये ठीक होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास डक्ट्स नहीं होती, यानी पहला सही है, सेकंड जो कि गलत हो चुका है। अब सी चेक कर लेते हैं। इट्स सिक्रेशन इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। इसका जो सिक्रेशन होता है, इसका जो स्त्राव होता है उसे हार्मोन का नाम दिया जाता है, राइट। ये सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी जो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है जो एंडोक्राइंस होती हैं वो क्या करती हैं। जैसे यहाँ से उन्होंने अपने हार्मोन रिलीज किए, ये ब्लड के साथ, ये देखो ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड के साथ ट्रेवल करते हैं और पर्टिकुलर किसी सेल पर जाकर, जहाँ पर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है, ये क्या है सेल, यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है रिसेप्टर्स, यहाँ पर इस तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहाँ पर ये हार्मोन जाकर बाइंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, हु डिस्कवर्ड हार्मोन। अब ये क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, हु डिस्कवर्ड हार्मोन। तो उसमें दिया गया था स्टार्लिंग, लेकिन स्टार्लिंग के साथ मैंने वहाँ बताया था कि जो बैलेस है उन्होंने इसकी खोज की थी, और कब की थी, 1901 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और आपके लिए हर एक क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये सभी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे। ये देखिए ऑप्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर थाइमस ग्लैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। ये देखो जो हाइपोथैलेमस होता है लोकेटेड इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में होता है और पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अब देखो न्यूरो प्लस एंडोक्राइन, यानी ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन घुमाकर पूछा गया है। तो जो नर्वो और एंडोक्राइन दोनों का पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, इनमें से वो क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन के अंदर भी फंक्शनिंग करता है और एज अ हार्मोन रिलीजिंग यानी एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। ये देखो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, इसे न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का भी नाम दिया जाता है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को भी कवर करते हैं।
ये होते हैं रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स या फिर सेक्स हार्मोन का भी हम नाम देते हैं। अब ये देखिए, विमेन यानी फीमेल, फीमेल के ग्लैंड का नाम होता है ओवरी, यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का नाम होता है ओवरी, और मेल की ग्लैंड का नाम होता है टेस्टिस। अब इनके फर्दर हॉर्मोन्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH का नाम दिया जाता है, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे PH का नाम दिया जाता है। इनके अंदर की फंक्शनिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ये फीमेल के अंदर ओवम यानी अंडाणु और स्पर्म किसके अंदर, मेल के अंदर, इनकी डेवलपमेंट और इनकी प्रोडक्शन का काम करता है। कौन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये देखिए यहाँ पर सेकेंड में क्या है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन जो कि फीमेल के अंदर होता है, और मेल के अंदर होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। अब ये देखिए थर्ड क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे PH कहते हैं, ये रिलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड। ये देखिए, ये हमने प्रीवियस भी किया था, मेमरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथि। जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, तो ये क्या है, मेमरी ग्लैंड के थ्रू वहां से मिल्क प्रोडक्शन होती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रखिएगा, ये तीनों हार्मोन देखिए हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं। मेल के अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। अब इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, इसमें पूछा गया है ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल। उस ग्लैंड का नाम बताइए जो सिर्फ मेल में पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, आप आंसर खुद कीजिएगा। जैसे हमने सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट, जैसे हेड में, नेक एरिया में, स्टमक एरिया, देन रिप्रोडक्टिव एरिया, राइट। इधर है फीमेल और ये है मेल स्ट्रक्चर। अब ओवरी जो होती है वो होती है फीमेल की ग्लैंड, और जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं मेल के लिए ग्लैंड्स, राइट। अब तो इन्होंने कहा है उस ग्लैंड का नाम बताओ जो सिर्फ मेल में पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेस्टिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन मेल। मेल के अंदर टेस्टिस के कितने जोड़े पाए जाते हैं, पेयर्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर रहेगा 1। पेयर एक होता है, लेकिन अगर नंबरिंग की बात की जाए तो आंसर रहेगा 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है एंडोक्राइन सिस्टम मेल फीमेल जो हमने कवर किया है। अब 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर जो ये दो वर्ड्स लिखे हैं, याद रखिएगा C और D, ये सेकेंडरी हैं। याद रखिएगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन के सेकेंडरी हिस्से हैं, यानी पहले काम करते हैं टेस्टिस और उनके साथ मिलकर वेसस डिफरेंसेस और ये सेमिनल वेसल्स ये काम करते हैं। ठीक है, ये रहते हैं सेकेंडरी और ये काम करता है प्राइमरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो लीडिंग सेल्स आर रिलेटेड टू, जो ये लीडिंग सेल है ये किससे रिलेट करता है, तो याद रखिएगा ये लीडिंग सेल रिलेट करता है टेस्टिस से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या पूछा है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रोगेस्ट्रोन, बी क्या है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रोन होते हैं ये फीमेल के हार्मोन होते हैं जो निकलते हैं ओवरीज से, ये हमें पता है। अब सी देखिए, जो एंड्रोजन होता है ये टेस्टिस से निकलने वाला रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब डी देखिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, जो अर्थ्रोपोइटिन होता है ये किडनी से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये किडनी से निकलने वाला हार्मोन है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन इन आरबीसी में, आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है विच इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ओवरी। ओवरी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है, देखिए इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल। एब्डोमिनल क्या है, जो आपका पेट का एरिया होता है उसे एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। अब ये भी सही है, इट इज फाउंड ओनली इन फीमेल, ये भी सही है।
अब सी पॉइंट क्या है, दीज आर 2 इन नंबर्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो इस इमेज में देखिए, पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं, ये हमने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, है ना। अब टेस्टिस होता है मेल के लिए और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं फीमेल हार्मोन्स, नाम याद रखिएगा। तो चलिए, और ये देखो ये लिखा हुआ है टेस्टिस से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन और इनसे जो अदर हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। अब यहाँ देखो ओवरी से निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो कि पिट्यूटरी इन्हें कमांड देती है, तब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है Which one of the following is an important sex और reproductive hormone in male? मेल के अंदर जो important reproductive hormone है उसका नाम बताइए। पहले देखो, पहले क्या लिखा है, प्रोजेस्टेरोन, ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन। बी क्या है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल का है। सी देखिए एंड्रोजन, ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और डी क्या है, ये होता है अर्थ्रोपोइटिन, ये किडनी से निकलने वाला हार्मोन है। अब देखो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखो जल्दी से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन फीमेल डैश इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसका आंसर हमें पता है, ऑप्शन नंबर बी, ओवरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कवर किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या पूछा गया है कि जो नर्व हार्मोन रिलीज करती है या सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स मीन स्त्रावित करती है या स्त्राव करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हार्ट या फिर हाइपोथैलेमस। तो आपको आंसर पता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ग्लैंड्स का भी पार्ट है। और ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, इसमें पूछा गया है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय। इन्होंने कहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी एक ग्लैंड है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन सीक्रेट करती है और साथ के साथ बनाती है। सिंथेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन करना या उत्पादन या बनाना। ठीक है, अब इन्होंने कहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाती है या स्त्रावित करती है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मोस्टली सभी हार्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है। ये देखो, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। अब याद रखिएगा, जो मास्टर ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन जो इसे भी कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। अब कायदे से जो हाइपोथैलेमस है उसे मास्टर ग्लैंड होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड नहीं है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन आए कि हु इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ये रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। लेकिन मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन उसे सिक्रेटेड होने की कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब समझिए, कोई भी हार्मोन बन रहा है हाइपोथैलेमस में, ठीक है, लेकिन उसे बहने की कमांड दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो इसका आंसर रहेगा ये सी वाला। तो जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन इन्हें स्त्रावित होने की कमांड दी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और जो वेसोप्रेसिन है उसे एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन इज और आर प्रेजेंटेड इन आवर ब्रेन। इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे नेक से ऊपर का एरिया है वहां पर 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए ऑप्शन में क्या है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, और सिर्फ एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हमें फीडबैक मिल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ आ रही है। सिर्फ एक कमेंट से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम 100+ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चा देखेगा जिसे इसकी नीड होगी और जिसे पढ़ना होगा। जिसे पढ़ना है वो इसे एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये होती है पाइनियल ग्लैंड। हिंदी में इसे ऐसे ही लिखा जाता है, पाइनियल। अब ये हमारी बॉडी में कहां पर पाई जाती है? सबसे पहले, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के 2 एरियाज होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक होता है राइट हेमिस्फेयर। लेकिन ये सेंटर से एक अटैचमेंट के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये देखो, इस अटैचमेंट का नाम होता है कार्पस कैलोसम। अब ये जो पाइनियल ग्लैंड है, जब हम ब्रेन को बीच से कट करते हैं तो ये यहां पर पाई जाती है। कार्पस कैलोसम के पास जो हाइपोथैलेमस होता है, वहां पर ये सिचुएटेड होती है। ये देखो, ये है पाइनियल ग्लैंड। अब ये देखो, ये क्या करती है? इसके अंदर से मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। याद रखिएगा, जो पाइनियल ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है मेलाटोनिन हार्मोन, और जो हमारी बॉडी का स्लीपिंग हार्मोन होता है, याद रखिएगा स्लीपिंग हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन, याद रखिएगा। अब ये क्या करती है? ये हमारे स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन रखती है। जैसे हम रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ एक व्यक्ति को रात में या दिन में नींद नहीं आती, तो इसका कारण है कि जो आपकी पाइनियल ग्लैंड है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहा। तो इसके अंदर सिर्फ आपको यही बातें याद रखनी है, ये जो ग्लैंड है ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। इसका जो वजन होता है वो होता है 0.1 ग्राम्स। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये देखिए, मैं यहां पर लिख देती हूं आपके लिए, सेरोटोनिन, SERATONIN, सेरोटोनिन हार्मोन से रिलीज होती है। या तो आपको क्वेश्चन में सेरोटोनिन या फिर मेलाटोनिन आए तो ये सेम ही होते हैं। अब यहां से आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन बताइए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। जो देखिए यहाँ पर है, बोथ ए और सी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन होते हैं फीमेल के अंदर, और जो एंड्रोजन होता है वो पाया जाता है मेल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेक फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर यूरेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पर उनके गर्भाशय का जो एनवायरनमेंट है वो अनुकूल बनाने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखिएगा, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये होती है एड्रेनल ग्लैंड। अब इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, एडरनील, एडरनेल। अब ये देखो, ये हमारी किडनी के दोनों साइडों पर, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये होती है एड्रेनल ग्लैंड। अब इसके 2 एरियाज होते हैं। बाहर का एरिया होता है कॉर्टेक्स, और अंदर के एरिया का नाम होता है मेडुला। यहाँ से समझिएगा इनके हार्मोन के नेम क्या है, ये आपको याद जरूर रखने पड़ेंगे। ये देखो, जैसे कोर्टेक्स जो होता है वो 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, 1, 2, 3। और जो मेडुला होता है वहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ये याद कैसे करना है? जैसे फर्स्ट क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो ग्लूकोज से रिलेट करता है, यानी हमारी बॉडी के शुगर लेवल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेकंड देखिए, मिनरलोकॉर्टिकोइड, यानी जो मिनरल से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करती है। अब ये देखिए, सेक्स कॉर्टिकोइड। वैसे तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ से? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से, लेकिन कुछ एक हद तक ये भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ से निकलने वाले हार्मोन, जो एंड्रोजन है वो है मेल हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन है ये है फीमेल हार्मोन। सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में जल्दी से इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। इन्हें आप सिर्फ याद रखिएगा ताकि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपकी हेल्प हो सके। अब जो मेडुला होता है, इसके अंदर देखो, एडेलिन और नोर एडेलिन इनके दूसरे नाम हैं। जो एडेलिन होता है उसे एपाइनफ्राइन, और जो नोर एडेलिन है इसे नोर एपाइनफ्राइन के नाम से जाना जाता है। अब
जो ये एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ये क्या है, इसे 3F के नाम से जाना जाता है। 3F मीन्स F फॉर फाइट, F फॉर फ्लाई और F फॉर फियर। जब भी आप फियर की कंडीशन में होंगे, किसी डेंजर कंडीशन में होंगे, तो आप या तो वहां पर रुकेंगे, उसे फाइट करेंगे, या फिर आप वहां से भाग जाएंगे। इसीलिए इस ग्लैंड का नाम इमरजेंसी ग्लैंड भी होता है। इन चीजों को आप याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। आप भी साथ के साथ क्वेश्चन जरूर रीड कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन ऑफ एडर्नल मेडुला। एडर्नल ऐसे लिखते हैं हिंदी में, एडर्निल। अब यहाँ पर अभी हमने इसके बारे में कंप्लीट स्लाइड पढ़ी है ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। एडर्नल जो होता है उसके दो एरियाज होते हैं, एक का नाम है कॉर्टेक्स, एक का नाम है मेडुला। और अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है मेडुला के बारे में। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो अपने हार्मोन रिलीज करता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड का 80% एरिया कवर करता है, और जो मेडुला होता है वो 20% एरिया कवर करता है, और इसके खुद के हार्मोन्स होते हैं। तभी यहाँ पर इसके हार्मोन के बारे में पूछा गया है ना, एड्रेनलिन मेडुला इसके हार्मोन के बारे में। अब यहाँ से समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स एरिया होता है वो 80% होता है, और जो मेडुला होता है वो 20% होता है। अब मेडुला के ये हार्मोन्स के नेम्स लिखे गए हैं यहाँ पर, देखिए याद रखिएगा, एपाइनफ्राइन, नोर एपाइनफ्राइन और डोपामाइन। अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर तो ये नाम नहीं लिखे हुए, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स कितने ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो एडेनिन होता है इसका नाम होता है एपाइनफ्राइन, एपाइनफ्राइन जो ये नीचे लिखा है, और इसका नाम होता है नोर एपाइनफ्राइन, ठीक है। इनके ऑपोजिट नेम आप जरूर याद रखिएगा। ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, ये ऊपर के दोनों। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले देखिए, एडेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एपाइनफ्राइन। ये देखो एपाइनफ्राइन जिसे एडेनलिन कहा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगली देखिए, नोर एडेनलिन इज कॉल्ड एपाइनफ्राइन, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसके आगे नोर आना था, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब अगला देखिए, नोर एडेनलिन इज कॉल्ड नोर एपाइनफ्राइन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए डी क्या है, जो एडेनलिन होता है इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, इमरजेंसी हार्मोन, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिएगा, यहां से मैं आपका एक पॉइंट और क्लियर करा देती हूँ। जो ये मेडुला है इसके ये पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं, है ना, हमने अभी पढ़ा है। जो एपाइनफ्राइन होता है वो वर्क करता है इमरजेंसी कंडीशन में, उसका काम होता है बॉडी को एकदम से स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट मीन्स होता है उत्तेजित, किसी भी काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। और जो नोर एपाइनफ्राइन है ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फास्ट करता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये उसे एकदम से फास्ट कर देता है। अब जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, यहां से समझिएगा, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये 3F का काम करती है। याद रखिएगा, ये 3F का क्वेश्चन आ चुका है। जो 3F होते हैं इन्हें याद रखिएगा, F फॉर फियर, F फॉर फाइट और F फॉर फ्लाई। ये इन 3 कंडीशन में काम करती है। यानी जब भी आप डेंजर में होंगे तब आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड एक्टिवेट होगी, जहां पर एपाइनफ्राइन और नोर एपाइनफ्राइन एक्टिवेट होंगे, आपकी बॉडी स्टिमुलेट होगी और आप उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी फंक्शन करोगे, ठीक है। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज कैटाकोलामाइन हार्मोन। इनमें से कौन सा कैटाकोलामाइन हार्मोन है? तो इसका आंसर रहेगा ये दोनों, ए और बी। इसका आंसर रहेगा, जो कैटाकोलामाइन है ये हार्मोन की एक पूरी लिस्ट होती है और जिसके अंदर ये एपाइनफ्राइन और नोर एपाइनफ्राइन आते हैं इनकी कैटेगरी के अंदर। अब ये देखिए, लाइफ सेविंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच हार्मोन। अब यहाँ पे हार्मोन नहीं, यहाँ पर ग्लैंड आना था कि कौन सी ग्लैंड के द्वारा लाइफ सेविंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये देखिए अभी हमने पढ़ा है, ये रहा, जिसको 3F के कॉन्सेप्ट से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये रही एड्रेनलिन ग्लैंड और ये इसका कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है। ये देखो 80% होता है कॉर्टेक्स एरिया, मेडुला होता है 20%, ये इनके हार्मोन होते हैं। और ये अलग से
ये होते हैं सभी जो हमने कवर कर लिए हैं, ये होते हैं कॉर्टेक्स एरिया के हॉर्मोन्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी जल्दी पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। Which of the following is not correct regarding adrenaline hormone? याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में नोट वर्ड लिखा होता है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। अब ऑप्शंस क्या हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन, ये हमने कवर किया है, लेकिन ये सही बात है, गलत नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, बिल्कुल सही है। अब डी देखिए, इट इज सीक्रेट्स ओनली इन मेल, ये देखो ये गलत है, क्योंकि मेल के सिर्फ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सही है, क्योंकि मेल के जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो अलग होती हैं, बाकी सभी ग्लैंड एक जैसी होती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है डैश ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। देखिए लीवर, पिट्यूटरी, एड्रेनलिन और पेनक्रियास, इसका आंसर आपको पता है, आप खुद लिखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है इनमें से एड्रेनल ग्लैंड के नेम बताइए। तो ये देखो ऑप्शन क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, सुप्रारेनियल ग्लैंड और इमरजेंसी ग्लैंड, ये तीनों इसी के नाम हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हार्मोन आर नॉट सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। इनमें से कौन सा हार्मोन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज नहीं होता? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीटोनिन। ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म का नाम है। अब जो कॉर्टेक्स एरिया है उससे 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला मिनरल कॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थर्ड है सेक्स कॉर्टिकॉइड। वैसे तो जो सेक्स हार्मोन है वो रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से, लेकिन ये कुछ एक हद तक हेल्प कराते हैं। अब जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है ये हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंस का काम करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी इनके वर्ड्स को आप ब्रेक कीजिएगा, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोज बैलेंस में हेल्प कराता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर मैं इन दोनों क्वेश्चन से एक चीज आपकी क्लियर करना चाहूंगी। ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हेल्प करती है, लेकिन इसका एक और मेन फंक्शन होता है, मैं यहां पर लिख देती हूं। ये हमारी बॉडी में सोडियम बैलेंस का भी काम करती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हाइपर सिक्रेशन होता है या फिर हाइपो सिक्रेशन होता है सोडियम का, तो इनकी वजह से होने वाले डिसीज यहां पर लिखे हुए हैं। अगर बॉडी में हाइपर सिक्रेशन होता है तो इसकी वजह से होता है कुशिंग डिसीज या कुशिंग सिंड्रोम, इसे बोला जाता है कुशिंग डिसीज, ठीक है। ये होता है हाइपर सिक्रेशन की वजह से। हाइपर मींस जब सोडियम का अमाउंट नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए तब आपकी बॉडी में क्या होगा, कुशिंग डिसीज। अब ये देखिए कुशिंग डिसीज में क्या होता है, व्यक्ति का जो वजन है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, यानी वो ओवरवेट हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो कुशिंग डिसीज है नॉट बिकेम, इनमें से किसकी वजह से नहीं होता है, या जो गलत बात लिखी हुई है। अब ये देखो, कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या है, ये एड्रेनलिन का ही हार्मोन है, तो ये बात सही है और हाइपर सिक्रेशन की वजह से ही होता है। अब ये देखिए बी में क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम इन ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए, स्वोलन फेस, फेस जो है वो सूज जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इट कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। जीएच क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और 40 में पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग टू एडिशन डिसीज। अब यहां पर समझिएगा, जो सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो जाए तब कहते हैं कुशिंग डिसीज, लेकिन अगर सोडियम जो है वो इनफ अमाउंट में या फिर हाइपोसिक्रेशन हो, यानी कम अमाउंट में अगर उसका स्त्राव हो, तो इसे कहा जाता है एडिशन डिसीज। सो यहाँ पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति में सोडियम का अमाउंट कम रहेगा तो उसकी स्किन धीरे धीरे करके ब्राउन कलर की होने लग जाती है। ये देखो, इट्स अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, ये बात गलत है। यहाँ पर देखो अगला, ब्राउन लाइक स्किन कलर, बिल्कुल सही।
अब अगला देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि अगर बॉडी में हाइपोसिक्रेशन होता है एल्डोस्ट्रोन का, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसकी वजह से होता है एडिसन डिसीज, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला गया है इन फीमेल द सिम्टम्स ऑफ एड्रेनलिन वियरलिज्म इज और आर। इनमें से जो फीमेल के अंदर वियरलिज्म हो जाता है उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ये देखिए, जो एड्रेनलिन ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स एरिया से 3 हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से ये देखिए एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन होता है मेल बॉडी के अंदर और एस्ट्रोजन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ एक अमाउंट में एंड्रोजन भी फीमेल के अंदर होता है। अब जो ये विरलिज्म है इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल है वो ज्यादा बढ़ने लगता है फीमेल की बॉडी में, और जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी में मेल जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, वो आदमियों जैसे दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है अपीयरेंस ऑफ ब्रीड, उनकी दाढ़ी दिखने लगती है। हाई पिच वॉइस, उनकी आवाज की जो पिच है यानी जो उनकी आवाज है वो भारी हो जाती है। इनफर्टिलिटी, ये सभी कुछ उदाहरण होते हैं फीमेल विरलिज्म के। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। जब फीमेल बॉडी में एंड्रोजन लेवल हाई होता है तब ये सब कुछ उनकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है विरलिज्म। तो चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्राइमरी मैसेंजर। ये हमने कवर किया था। प्राइमरी मैसेंजर का काम कौन करते हैं। अब ये देखिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं प्राइमरी मैसेंजर का। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया था कि जो मिनरल कोर्टिको हार्मोन होता है एड्रेनलिन ग्लैंड का, इनमें से कौन सा हार्मोन वो रिलीज करता है। अब ये समझिएगा, जो मिनरल कोर्टिकोइड होता है वो रिलीज करता है एल्डोस्ट्रोन को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डोस्ट्रोन। इसी से रिलेट करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो। इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है जो हार्मोन सही नहीं है। अब जो मिनरल कोर्टिकोइड है वो रिलीज करता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ये गलत है। देखिए अभी हमने कवर किया, जो मिनरल कोर्टिकोइड है वो एल्डोस्ट्रोन रिलीज करता है। ये देखो मिनरल कोर्टिकोइड ये एल्डोस्ट्रोन रिलीज करता है। अब सेक्स कोर्टिकोइड ये एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोन और एंड्रोजन ये सब रिलीज करता है, ये सही है। इसके बाद सी ऑप्शन क्या है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये कोर्टिसोल रिलीज करता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है लेकिन ये ऊपर वाला गलत है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ कुशिंग डिसीज, ये हमने अभी कवर किया था। जब हमारी बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज होता है यानी हाइपर सिक्रेशन होता है। देखिए फर्स्ट क्या है, हाई लेवल ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही है, और पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ये सही है। अब ये देखो पर्पल स्ट्रेच मार्क्स, जो बॉडी होती है जब उसका साइज ओवरवेट होगा तब बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, पर्पल स्ट्रेच मार्क्स। तो अब सी ऑप्शन देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के नीचे फैट जो है वो बढ़ने लग जाता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये रहे पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स। अगर ओवरवेट होगा स्किन खींचेगी, जिसकी वजह से बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स होंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया है विच हार्मोन मेंटेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सॉल्ट बैलेंस का काम करता है वो हार्मोन या उस ग्लैंड का नाम बताइए। ये देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है एक्सेस ऑफ सोडियम एंड लैक ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी कॉज। अगर हमारी बॉडी में सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो जाए और पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाए, सोडियम इंक्रीज एंड पोटेशियम डाउन, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशिंग डिसीज, जिसमें बॉडी ओवरवेट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा अलग है। इन डैश डिसीज द ब्लड सोडियम लेवल डिक्रीज, यानी अब सोडियम लेवल डिक्रीज है, एंड वाइल पोटेशियम लेवल इंक्रीज, जो पोटेशियम का लेवल है वो हाई है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एडिसन डिसीज, जिसमें बॉडी का कलर ब्राउन कलर का हो जाता है ना, हमने अभी देखा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। इस पे आप स्टार मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कौन करता है इनमें से। याद रखिएगा, जो प्लेसेंटा होती है वो काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड का। अब ये प्लेसेंटा क्या होती है, ये देखिए प्लेसेंटा क्या होती है समझिए। जब एक बच्चा किसी माँ के पेट में होता है तब वो मदर के साथ एक पाइप, एक ट्यूब के सहारे कनेक्ट रहता है ना। तो ये जो पाइप या ट्यूब होती है इसी का नाम होता है प्लेसेंटा, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इसीलिए इसे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी नाम दिया जाता है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इसकी नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अब इस वीडियो में कंटिन्यू रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब हम कवर करने जा रहे हैं पेनक्रियाज के बारे में, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, जो पेनक्रियाज होते हैं ये एंडोक्राइन भी है प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और ये निकलती है इजलेट्स ऑफ लैंगहेंस से। याद रखिएगा, जो पेनक्रियाज है वो निकलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगहेंस से। अब जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज के अंदर डिफरेंट सेल पाए जाते हैं। ये देखो, इसमें 4 तरह के ये सेल पाए जाते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो चलिए, पहला अल्फा सेल। अल्फा सेल को ग्लूकागन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बीटा सेल को इंसुलिन कहा जाता है, डेल्टा सेल को सोमाटोस्टिन कहा जाता है, और जो पीपी सेल है इसे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का नाम दिया जाता है। अब समझिए इनकी फंक्शनिंग क्या है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल जो होते हैं इन्हें ग्लूकागन कहा जाता है, और ये बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में शुगर को कन्वर्ट करता है। अब जो अल्फा सेल है जिसे ग्लूकागन कहा जाता है, ये शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब सेकंड देखिए, बीटा सेल जिसे इंसुलिन का नाम दिया जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ये शुगर लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो उनका इंसुलिन है वो प्रॉपर अमाउंट में या तो बॉडी में सेक्रेट नहीं होता, या फिर इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसी वजह से होता है डायबिटीज़। अब देखिए, इंसुलिन क्या करता है, ये शुगर लेवल को डाउन करने का काम करता है। अब डेल्टा सेल जो है, डेल्टा सेल क्या करता है, ये देखिए सोमाटोस्टिन, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेट करता है। यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ अल्फा और बीटा सेल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पीपी सेल क्या है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये रिलेट करता है प्रोटीन से, ठीक है। तो ये हो गए आपके आइल्स ऑफ लैंगहेंस से निकलने वाले पेनक्रियाज के सेल, जो कि 4 होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। यहाँ पर ये आपका पेनक्रियाज जो है ये कवर होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगर बॉडी में, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ, अगर बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो शुगर लेवल जो है, शुगर लेवल डाउन जाएगा। इसके साथ साथ अगर बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। अब इनके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम है, वो जरूर याद रखिएगा। अगर ये पहले वाली कंडीशन आती है, अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो शुगर लेवल कम होगा, तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ये आप चेक कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके साथ साथ अगर इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं डायबिटिक कंडीशन, और साइंटिफिक नेम है इसका हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसका मतलब है कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये ग्लाइसीमिया वर्ड रिलेट करता है शुगर से। सो ये कंडीशन जो है जहां पर इंसुलिन कम होगा और शुगर लेवल बढ़ेगा, इसे डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए रिलेट कर सकते हैं हम एंडो और क्राइन से। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, एंडोक्राइनोलॉजी। अब यहां से समझिएगा हम एग्जाम में किस तरह से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन्स के अंदर, लेकिन इस कंप्लीट एरिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम, राइट। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। अब कार्डियो देखो,
कार्डियो वर्ड रिलेट करता है हार्ट से, तो हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अब ये देखो, डर्मेटोलॉजी, जो डर्मा होता है वो रिलेट करता है स्किन से, तो स्किन की स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। आई होप आपके चीजें क्लियर हो रही हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51। ये देखो, इसमें पूछा गया है, एक मिनट, ये रहा, इसमें पूछा गया है डैश एंड डैश आर टू हॉर्मोन्स सीक्रेट बाय किडनी। अब किडनी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये हार्मोन सीक्रेट करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कुछ एक ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, राइट। अब इसका आंसर देखिए, किडनी 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। एक तो होता है कैल्सिट्रोल, एक होता है अर्थ्रोपोइटिन। अर्थ्रोपोइटिन हेल्प करता है आरबीसी की प्रोडक्शन में, और जो कैल्सिट्रोल होता है, याद रखिएगा, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। याद रखिएगा, कैल्सिट्रोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को कहा जाता है। ये देखिए, आपका अगला क्वेश्चन भी यही है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अभी हमने पढ़ा है कैल्सिट्रोल। ये देखिए मिस टाइपिंग हुआ है, 2 बार लिखा जा चुका है। इसका आंसर रहेगा कैल्सिट्रोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, वेयर वॉज इंसुलिन डिस्कवर्ड फर्स्ट। पहली बार जो इंसुलिन है वो कहां पाया गया था, कहां डिस्कवर हुआ था, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियास ऑफ डॉग। पेनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, ठीक है, तो डॉग के पेनक्रियास में ये पहली बार डिस्कवर हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज। इनमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। अब अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पता है, इसके सभी हार्मोन्स के बारे में पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके हार्मोन के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ एक पॉइंट्स बता देती हूँ, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता वो यहाँ से वो कवर कर पाएं, और जिन बच्चों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पता है वो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो यहाँ पर, ये बिल्कुल छोटी सी, ये एक मटर के दाने के जितनी होती है। इसका साइज होता है 0.5 ग्राम्स, ठीक है। और ये जो एरिया होता है इसका नाम है, ये पाई जाती है स्फीनोइड बोन में। कहां पर, स्फीनोइड बोन इसे बोला जाता है। स्फीनोइड बोन के अंदर एक धसा हुआ एरिया होता है, यानी एक कैविटी होती है। बोन के अंदर जो खड्डे होते हैं उन्हें कैविटी का नाम दिया जाता है, कैविटी। तो इस कैविटी का नाम है यानी बोनी कैविटी, ये इसका नाम है बोनी कैविटी, जो कि स्फीनोइड बोन में है। यहाँ पर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो भी जस्ट यहीं रहती है, ठीक है। अब जो पाइनियल ग्लैंड है, इसका आप वजन देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 0.1 ग्राम्स। ये नाम मात्र होती है, लेकिन ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहां से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, यानी ये कमांड देती है एक पर्टिकुलर ग्लैंड को कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे। जैसे इसके लोब्स होते हैं, LOBS, लोब्स। एक होता है एंटीरियर लोब। ये देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब भी बोला जा सकता है। एंटीरियर में सामने की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सामने का एरिया होता है वहां से ये सभी हार्मोन रिलीज होते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है या नहीं, ऐसे। अब देखो, ये है दूसरा लोब। हाँ जी, ये होता है पोस्टीरियर लोब। अब याद रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सामने का हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है। कौन से हार्मोन, ये देखिए, ग्रोथ हार्मोन जिसे GH का नाम दिया जाता है, थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH, जो कि थोराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ये याद रखिएगा, जितने भी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ये उन्हीं के हार्मोन्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनको स्त्रावित होने के लिए, इनका सिक्रेशन होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है। तो इसीलिए ये इसके पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं और ये इधर वाले इसके एंटीरियर लोब से निकलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कितना बड़ा नाम है, लेकिन ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। ये देखिए, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन, ACTH इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ACTH हार्मोन कौन सी ग्लैंड का हार्मोन है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है,
प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे LTH का नाम दिया जाता है। फिफ्थ देखिए फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहा जाता है। अब देखिए सिक्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH का नाम दिया जाता है। इनकी शॉर्ट फॉर्म और ये इनके कंप्लीट नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे या वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका मेन हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ये बाकी के जो हार्मोन है जैसे थायराइड है, ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये है एड्रेनलिन ग्लैंड का। इसी तरह ये बाकी सभी हैं। अब पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन, सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जिसे ADH या फिर वेसोप्रेसिन नाम भी दिया गया है। आई होप एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब आपके क्लियर हो चुके हैं, राइट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए ये आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज, पिट्यूटरी ग्लैंड का इनमें से हार्मोन बताइए। अब ये देखो सोमाटोट्रोपिक या फिर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा है, ये कहाँ पर है, ये एंटीरियर लोब में था, राइट। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है जिसे कमांड दी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और किस एरिया से, एंटीरियर लोब से। अब सी जो है ये देखो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जिसे ACTH का नाम दिया जाता है और ये भी एंटीरियर लोब से निकलता है। तो ये सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनमें से कौन सा फंक्शन ग्रोथ हार्मोन का नहीं है। तो पढ़ते हैं, देखिए ए क्या है, ग्रोथ ऑफ मसल, बिल्कुल सही है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये भी सही है। एकमलेशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन और कैल्शियम एकमलेट होंगे अच्छे से तभी तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, ये भी सही बात है। अब डी देखिए रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, जो ये थायरोक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, ना कि ग्रोथ हार्मोन का। तो ये आंसर रहेगा हमारा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें इनकरेक्ट पूछा था ना, यानी नॉट पूछा था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही है लेकिन ये गलत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आप पहली बार इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, मैं मानती हूँ वो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, आप इनको बार बार लिख के देखिएगा, चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद ये समझ रहे हैं कि आप पिछला भूल रहे हैं, तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, यकीन मानिए चीज़ें आपके याद रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एनर्जी के साथ वीडियो देखिएगा, बस माइंड में एक चीज़ रखिएगा कि हमें वीडियो पूरी करनी है, हमें ये टॉपिक अपना अच्छे से क्लियर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, सम नेम ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने आपको समझाया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स कौन से थे, है ना। अब इसमें इनकरेक्ट के बारे में बोला है कि कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। अब ये देखो ग्रोथ हार्मोन ये एंटीरियर का है, FSH यानी फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर लोब का है, और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये है पोस्टीरियर लोब का। ये हो जाता है हमारा आंसर। और ये देखो सबसे बड़ा नाम जो था, A से एडिनो, C से कोर्टिको, T से ट्रोफिन और H से हार्मोन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। और ये यहाँ पर देखिए ये एंटीरियर लोब का हार्मोन है, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े नाम हैं कि वॉइस भी इधर से उधर हो जाती है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये देखो एग्जाम में कितने ज्यादा क्वेश्चन इनकरेक्शन से रिलेटेड आते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये पूछा जाता था इनमें से करेक्ट क्या है, लेकिन अब एग्जाम में क्या आता है, इनमें से इनकरेक्ट चीजें ज्यादा पूछने लगे हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर उसका जवाब गलत दे देते हैं, है ना। करते हो आप भी? ऐसा नहीं करना, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छुपा होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिलेटिंग टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दो काम करता है। ये है फीमेल के लिए सबसे पहले ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा ये ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में। अब ये देखिए फीमेल कॉन्ट्रैक्शन ये सही है। अब ये देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, इट स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है, इसे हिंदी में दुग्ध ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं शायद, हाँ दुग्ध ग्रंथि कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क इंजेक्शन में हेल्प कराता है मेमरी ग्लैंड की, बिल्कुल सही बात। अब इट्स प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस बट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अभी हमने क्वेश्चन भी किया था अगर आपको याद हो, कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसे प्रोड्यूस तो करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन उसका सिक्रेशन किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको इस लाइन के बारे में नहीं पता तो नीचे वाला ऑप्शन पढ़ के देखिए। देखो इट प्रोड्यूसेस इन पिट्यूटरी, लेकिन ऊपर लिखा है इट प्रोड्यूसेस इन हाइपोथैलेमस। इसका मतलब इनमें से एक सही है और एक गलत है। तो हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से और एक प्रूफ के साथ चीजें समझ आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा गया है डैश हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन इन दैम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक तरह का हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये रहा। अब 58 क्वेश्चन में पूछा गया है अदर नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है। इसका काम होता है, ये देखो ये बर्थ हार्मोन भी है, लव हार्मोन है, और पिटोसिन हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा इनके अपोजिट नेम्स या फिर इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स जिन्हें कहा जाता है वो आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम में इन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी बच्चा लाइफ में ना तो इंटेलिजेंट होता है और ना ही डफर होता है। डिपेंड करता है उन्होंने चीजें कैसे सीखी हैं। अगर उनका बेस क्लियर है तो वो एडवांस चीजें जल्दी कवर कर जाते हैं, राइट। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको एडवांस लेवल तक जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा तो आप एडवांस तक कैसे जा पाओगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। हमारा ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्मार्टर इन फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी एक स्मार्ट वे से कराई जाती है। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन की तैयारी एक सिस्टमेटिक वे से करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इन पर आप कॉल कर सकते हो, चाहे वो आपका NBS एग्जाम हो या KVS या DSSB। इसके साथ साथ जो स्टेट एग्जाम होते हैं लाइक एस्टेट एग्जाम, UP टेट एग्जाम या फिर जो आपके राजस्थान का एग्जाम होता है वो सभी। रहे हैं थोराइड ग्लैंड के बारे में जो कि थोराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब जैसा बताऊंगी सिर्फ वैसा याद कीजिएगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं, ये कहां पर होती है। ये हमारी नेक एरिया में ट्रेकिया के दोनों तरफ होती है। ये देखो ये होती है थोराइड ग्लैंड और जिसकी शेप होती है बटरफ्लाई की तरह, यानी एक तितली के आकार की ये होती है। अब जो ट्रेकिया होती है वो विंड पाइप होती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे लड़कों में ये ज्यादा दिखता है कि उनके नेक एरिया थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर होती है हमारी थोराइड ग्लैंड। अब इसके दो एरियाज होते हैं, समझिएगा। एक को कहते हैं T3, एक होता है T4। अब ये जो T3 है ये टोटल 20% होती है टोटल थायराइड ग्लैंड की, और जो T4 होता है वो टोटल होती है 10%। अब ये समझिएगा ये 20% क्यों है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है और कम अमाउंट में ही इसकी नीड होती है। ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी रोल प्ले करती है, इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर में भी, हार्ट रेट में भी, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में ये अपना रोल प्ले करती है। इसीलिए ये कम अमाउंट में होती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है। अब जो T3 है और T4 है इनके पर्टिकुलर नेम है। ये देखो T3 को कहा जाता है ट्राई थायरोक्सिन, T से जैसे 3 ट्रिपल ऐसे ही ट्राई थायरोक्सिन। T4 को कहा जाता है सिर्फ थायरोक्सिन। इसके साथ साथ ये कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये भी याद रखिएगा, जो कैल्सिटोनिन है वो निकलता है थोराइड ग्लैंड से, और ये क्या करता है, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होता है।
जो विटामिन डी है वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करता है। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस लेवल मेंटेन है तो इससे आपकी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहती हैं। सो यहां से सिर्फ यही चीजें याद रखनी है। अब मैं इसके सिक्रेशन के बारे में बता देती हूँ। अगर बॉडी में थोराइड हार्मोन्स की कमी होती है तो इसकी वजह से होता है घेंगा रोग, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइटर रोग। गोइटर रोग। अब ये क्या करता है, आयोडीन के लेवल को भी मेंटेन करता है। आयोडीन के लेवल को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से होता है घेंगा रोग यानी गोइटर रोग, और जिसकी वजह से थोराइड ग्लैंड का आकार बढ़ने लग जाता है, ये अपने साइज से डेवलप होने लग जाती है। सो इसके अंदर सिर्फ आपको यही याद रखना है। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 59, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज द शेप ऑफ बटरफ्लाई। कौन सी ग्लैंड है जिसकी शेप बटरफ्लाई की तरह है। ये देखिए, मैं आपको पहले शेप दिखाती हूँ। ये देखो, हमारे नेक एरिया में एक थोराइड ग्लैंड होती है और जिसकी शेप होती है बटरफ्लाई की तरह। ठीक है, लग रही है ना बटरफ्लाई, राइट। तो ये होती है हमारी थोराइड ग्लैंड। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, अगर जिसे थोराइड ग्लैंड के बारे में पता है वो वीडियो को स्किप करके इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकता है। ये देखिए, थाइमस ग्लैंड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड ये पाई जाती है हमारे चेस्ट एरिया में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये देखो। सबसे पहले इसके अंदर आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ये थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट एरिया में मिलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर टी सेल और बी सेल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। बस, इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये देखिए, टी सेल और बी सेल क्या काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई जीवाणु या विषाणु एंटर करते हैं तो ये क्या करता है, ये टी सेल और बी सेल उन्हें नष्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कुछ इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब डेफिशिएंसी देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, ये जो बड़ा सा नाम है ये होता है क्या, देखो, लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं तो उस कंडीशन का एक नाम है, देखो क्या नाम है, हाइपोगामाग्लोब्यूमिया। तो ये बड़ा सा नाम है, ये कभी कभार ये एग्जाम में आता है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो सिर्फ याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। बस, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, फंक्शन ऑफ सोमाटोस्टिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ये भी हमने पढ़ा है कि जो पेनक्रियाज से निकलने वाला सोमाटोस्टिन हार्मोन है, इनमें से उसकी फंक्शन बताना है। अब जो सोमाटोस्टिन है उसे डेल्टा भी कहा जाता है ना, डेल्टा हार्मोन या डेल्टा सेल का भी नाम दिया जाता है। अब ये देखिए, ए में क्या है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज करना, लेकिन ये काम होता है ग्लूकागन का, है ना, तो ये गलत है। अब इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ये काम होता है इंसुलिन का, ये भी गलत है। अब सी देखिए, ये क्या करता है, इट सप्रेस द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। यहाँ पर कहा गया है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागन के लेवल को कम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागन का लेवल नॉर्मल हो जाता है, यानी जितनी हमें नीड है उतना पहुंच जाता है, तो जो सोमाटोस्टिन है ये उसे वहां पर रोक देता है। ये देखो, सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये उसे वहां पर बंद कर देता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो, जो थाइमोसिन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है, ये टी सेल जो कि ल्यूकोसाइट्स के पार्ट होते हैं, यानी WBC का पार्ट होती है, ये इन्हें एक्टिवेट करने में हेल्प कराता है, इन्हें स्टिमुलेट करता है या डिफरेंशिएशन करता है। तो थाइमोसिन जो है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से क्वेश्चंस को कवर करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलेट करता है ओवरी से, और ओवरीज के हार्मोन्स आपको पता है, जो प्रोगेस्टेरोन होता है ये ओवरीज का है, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन है ये मेल के अंदर होता है और ये फीमेल के अंदर होता है। तो इसका आंसर रहेगा ये। और जो प्रोलैक्टाइन है ये होता फीमेल के अंदर है, लेकिन ये रिलेट करता है मेमरी ग्लैंड से,
यानी दुग्ध ग्रंथि से, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। अब 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। जल्दी से हमें 100+ क्वेश्चंस कवर करने हैं इसी वीडियो के अंदर, और मुझे पता है, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आई होप समझ आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए जल्दी से, आप खुद भी क्वेश्चंस पढ़िएगा। जो कोर्टिसोल होता है इज सिक्रेटेड बाय, कोर्टिसोल कहां से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से, है ना। एड्रेनलिन के 2 एरियाज होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। यहां पर मैं लिख देती हूं कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला, ये होता है बाहर का एरिया और ये होता है अंदर का एरिया। अब यहां से जो 3 हार्मोन निकलते हैं उनमें से एक है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो उसका हार्मोन है ये कोर्टिसोल। अब इसका आंसर क्या है? एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है ये उसका हार्मोन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है वो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल स्लीप वॉक साइकिल के लिए। अब इसका आंसर हमें अच्छे से पता है, ऑप्शन नंबर सी, मेलेटोनिन हार्मोन, जो निकलता है पाइनियल ग्लैंड से और जिसका वजन होता है 0.1 ग्राम। ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 65, ये देखो, which of the following condition is not linked to the deficiency of thyroid hormone? थायराइड हार्मोन से होने वाली डेफिशिएंसी इनमें से नहीं है। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये थायराइड ग्लैंड से नहीं होती, ये बाकी तीनों थायराइड ग्लैंड से होती हैं। अब जाकर आपको चेक करना है गोइटर रोग में हमारी जो बॉडी की हालत है वो कैसी होती है, इसमें किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और डी वाले एरिया में किस तरह से रिएक्ट करती है। जब आप इनकी इमेज खुद से चेक करोगे तो आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिटेनिज्म। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया है, मैं आपको सीधा बता देती हूँ, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है या ऑर्गन है जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन नहीं पाए जाते। ये देखो नहीं। अब ओवरीज के अंदर भी होता है और एड्रेनलिन के अंदर तो होता ही है, जो अभी हमने पढ़ा था, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब लीवर जो है उसके अंदर नहीं होता, लेकिन जो किडनी होती है उसके अंदर पाया जाता है रीनियल कॉर्टेक्स और रीनियल मेडुला। अब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी खत्म हो गई है, रुकिए। हाँ जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? जो स्टीरॉयड हार्मोन है मैं आपको बताती हूँ, जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। अब इनमें से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थोरक्सिन के अंदर अमीनो एसिड ज्यादा होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है और कैल्सिटोनिन है या कैल्सिट्रोल है, इनके अंदर होता है स्टीरॉयड हार्मोन, और जहां पर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, पहले इसे समझेंगे फिर उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ये देखो ये होती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, ये होती है थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में। ये फ्रंट व्यू है थायराइड ग्लैंड का और ये थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू है। तो ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर होती है कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो येलोइश कलर की दिख रही है ये रही, ये होती है काउंटिंग में 4। अब पैराथायराइड की फंक्शनिंग जान लेते हैं। पैराथायराइड कैल्शियम को मेंटेन रखने का काम करती है हमारी बॉडी में। ये देखो अगर हमारी बोन नॉर्मल कंडीशन में है तो उस पर प्रॉपर अमाउंट की लेयर्स होती हैं कैल्शियम की, लेकिन अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है यानी हाइपर सिक्रेशन होगा थायराइड ग्लैंड का, तो इसकी वजह से बोन के ऊपर सिस्ट यानी गांठें बनने लग जाती हैं ओवर कैल्शियम की वजह से। इसके बाद एक होता है हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन यानी कमी, कैल्शियम की यहाँ पर कमी आएगी, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल बोन होती है, ये देखो यहाँ पर क्रैक आने लग जाते हैं यानी दरारें आने लग जाती हैं। सो यहाँ पर इनके साइंटिफिक नेम है वो आप याद रखिएगा। अगर ओवर सिक्रेशन होता है तो उसे कहा जाता है हाइपर कैल्केमिया, याद रखिएगा कैल्केमिया रिलेट करता है कैल्शियम से। इसके बाद अगर हाइपोसिक्रेशन है यानी कमी है तो उसे कहा जाता है हाइपोकैल्केमिया।
इन कंडीशंस को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पैराथोराइड से निकलने वाले हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन या फिर पैराथोराइड हार्मोन्स। सो यहां से सिर्फ यही याद रखना है, बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो हम क्वेश्चन आंसर में सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 68, जो थायरोक्सिन हार्मोन है इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हमें पता है T4, क्योंकि ये हमने अभी अभी कवर किया है। देखिए, अगर आपको कुछ रिकॉल करना है तो यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, देखो, जो थोराइड ग्लैंड है इज प्रेजेंट इन, जो थोराइड ग्लैंड है वो कहां पर पाई जाती है? ये हमें अच्छे से पता है, ये पाई जाती है नेक में, ये देखो, और इसकी शेप कैसी होती है? बटरफ्लाई जैसी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा है बोथ द लोब्स ऑफ थोराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड टिश्यू विच इज कॉल्ड। अब यहां पर समझिएगा, ये हमारे स्लाइड में रह गया था, अभी यहां पर मैं आपको समझा देती हूं। जो हमारी थोराइड ग्लैंड है, देखो मैं इसकी इमेज दिखाती हूं आपको। देखो, जैसे ये थोराइड ग्लैंड है, ये ना बीच में से कनेक्ट है, तो इसे, इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है ये रहा, इस्थीमियम। इस्थीमियम क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो थोराइड ग्लैंड को बीच से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि थोराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है। देखिए T1, T3, T4, तो हमें पता है T3 और T4 ये थोराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। यहां पे मिस टाइप हुआ है, इसे ठीक कीजिएगा, ये है बी और सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पर हार्मोन्स लिखे हुए हैं T3 और T4, और ये कैल्सिटोनिन है, ये भी यहीं से निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछा है डैश सिक्रेट्स आयोडीज थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन वर्ड है, यानी रिलेट करता है थोराइड ग्लैंड से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये आयोडीज है, ये आयोडीन से रिलेट करता है, और आयोडीन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थोराइड ग्लैंड। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा है कि फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन जो कि नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, हमने जब थोराइड ग्लैंड किया था तो वहां पर जो T3 हार्मोन है, जो कि काफी कम अमाउंट में मिलता है, लेकिन उसके फंक्शनिंग बहुत सारे हैं। फंक्शनिंग कौन से? जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाकर फंक्शन करते हैं। अब ये देखो, टेम्परेचर इन वार्म ब्लडेड एनिमल। अब ये क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी काम करता है, बिल्कुल सही। इसके बाद हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद सी क्या है? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा है कि एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन इज, इनमें से कौन सा एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे समझिएगा, जो एल्डोस्टेरोन है वो निकलता है एड्रेनलिन ग्लैंड के ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन से, राइट। अब ये काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। यहां से समझिएगा, इंफ्लामेटरी क्या होती है? ये वर्ड निकला है इन्फेक्शन प्लस इंफ्लामेशन से। इन्फ्लामेशन कब होती है? जब हमारी बॉडी में कोई इंटरनल या फिर आउटर इंजरी होती है, उस एरिया पर क्या है, हमारे चारों तरफ की स्किन रेडिश हो जाती है या स्वेलन कर जाती है। अब समझिएगा, इन्फ्लामेटरी क्या होता है? वहां पर उस एरिया पर जो रेडनेस आती है उसे इन्फ्लामेटरी कहते हैं। यहां पर पूछा गया है कि एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन बताइए, तो एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन का काम करता है एल्डोस्टेरोन, जो हमारी इम्यून सिस्टम पर वर्क करता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जल्दी से इसे भी कवर करते हैं। 77, इन ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय, ये हम कवर कर चुके हैं। इसका भी आंसर क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। तो अगला क्वेश्चन देखिए 78, इसमें पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ थोराइड ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड। देखिए कितना सही क्वेश्चन है, और ये हम कवर कर चुके हैं। आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि हमने पहले थ्योरेटिकल एरिया कवर किया है, और जिसकी वजह से हम हर एक क्वेश्चन इजीली कवर कर पा रहे हैं। देखिए, ये देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे जो नेक एरिया में, हमारे गले में जो थोराइड ग्लैंड है उसका साइज एनलार्ज यानी बड़ा होने लग जाता है, और इस रोग को कहते हैं गोइटर रोग, और हिंदी में से कहते हैं घेंगा रोग। तो चलिए 79 क्वेश्चन पर। ये देखिए डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चिल्ड्रन
कॉजेज डैश डिसीज। चिल्ड्रन के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उस रोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं मायोक्सीडीमिया, मायोक्सोइडीमिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, पिक द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग थोराइड डिसीज एंड, यहां पर एंड आएगा, एंड देयर सिम्टम्स। थोराइड ग्लैंड के डिसीज और उनके सिम्टम के बारे में क्या बात यहां पर गलत है, इनकरेक्ट है, हमें ये सिलेक्ट करना है। देखिए, मायोक्सीडीमिया जिसमें स्वेलन फेस हो जाता है, इसके बाद गोइटर रोग जिसमें आई बॉल बाहर की तरफ आ जाती है। यहां पर देखिए, गोइटर रोग में क्या है, स्मॉलर साइज थोराइड ग्लैंड, ये बात गलत है। क्या होता है गोइटर में, जो हमारे नेक के अंदर थोराइड ग्लैंड है वो बड़ी होने लग जाती है, ना कि साइज में स्मॉल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा है कि जो पैराथोराइड ग्लैंड होती है ह्यूमन के अंदर, इनकरेक्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, दीज आर फॉरेन नंबर्स, बिल्कुल सही। ये देखो, जैसे बैक एरिया होता है किसका, थोराइड ग्लैंड का, तो ये यहां पर ऐसे 4 होती हैं नंबरिंग में। इसके बाद देखो, दीज आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थोराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही, ये थोराइड ग्लैंड के बैक साइड में होती है। अब अगला देखिए, दीज सेक्रेट्स हार्मोन नेम पैराथोराइड, इसका जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है पैराथोराइड, बिल्कुल सही। अब डी देखिए, प्रेजेंट इन माइंड, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारी नेक में होती है, ना कि हमारे माइंड में, ना कि ब्रेन में। अब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी देखिए। ये देखो, ये होती है हमारे नेक एरिया में और थोराइड ग्लैंड के बैक साइड में। ये देखो, ये रहा बैक व्यू ऑफ थोराइड ग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। नोट फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पूछा है मेन फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, ये पाइनियल ग्लैंड से निकलता है ना, पाइनियल ग्लैंड से निकलता है और इसके साथ साथ ये हमारे स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन रखता है। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट्स कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल, ये देखो पहला ही आंसर है। बाकी अगर इनमें से कोई भी आप चेक करके देखिएगा, अगर मेलाटोनिन का फंक्शन है तो वो सेकेंडरी फंक्शन में आएगा, जो मेन फंक्शन है वो स्लीपिंग साइकिल का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इनमें से कौन सा हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और जिनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इसमें सबसे छोटी ग्लैंड पूछी है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराई है। देखिए, 2 ग्लैंड है, पाइनियल और पिट्यूटरी, है ना, पाइनियल और पिट्यूटरी। जो पाइनियल ग्लैंड है उसका वेट होता है 0.1 ग्राम्स और इसका होता है 0.5 ग्राम्स। मैंने कहा था ऑप्शन में जो भी हो उसे सिलेक्ट करना। ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा है कि जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज है उससे रिगार्डिंग हार्मोन सिक्रेशन जो होता है, इनमें से इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अल्फा सेल ग्लूकागन रिलीज करता है, बिल्कुल सही, हमने कवर किया है ना, और हमने थ्योरेटिकल एरिया इतने अच्छे से कवर किया है कि चाहे ग्लैंड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसका आंसर सेकंडों में पता है, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं, बी में क्या है, बीटा सेल जिसे इंसुलिन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डेल्टा सेल जिसे सोमाटोस्टिन कहते हैं, ये भी सही है। अब डी देखो, एक्रोनियर सेल, ये देखो इंसुलिन, ये गलत है। अब यहां से क्वेश्चन समझिएगा, जो एक्रोनियर सेल है वो निकलता तो पेनक्रियाज से है, लेकिन ये एक्सोक्राइन का पार्ट है, याद रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। अब ये हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, ये एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि डाइजेस्टिव के टाइम पर हेल्प कराते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 86, डैश ग्लैंड सीक्रेटेड मेलाटोनिन हार्मोन, ये रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा ये कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है, याद रखिएगा ये हुआ है पाइनियल ग्लैंड से, जो हमारा स्लीपिंग साइकिल मेंटेन करता है, ठीक है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। ये देखो यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर पाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग टू एडीएच और वेसोप्रेसिन। एडीएच की जो एडीएच है इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये निकलता है
पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एरिया से। निकलने का मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर एरिया है, जब वो इसे कमांड देगा तब ये सीक्रेट्स होता है। अब ये बनता हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इसे स्रावित होने की कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। अब ये देखो, यहाँ पे इनका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इट रिड्यूसेस वाटर लॉस विद यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को लॉस होने से बचाता है। कैसे? ये सोडियम की अमाउंट को मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में। इसका मोस्टली काम होता है किडनी के साथ, किडनी के साथ इसका काम होता है, और ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब अगला देखिए, ये सही है। इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स, ये भी सही है। सी देखिए, इट सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका स्त्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी कॉज। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? अब जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो शुगर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होगी। ये देखो, ए क्या है? डायबिटीज़ सही है। ग्लूकोशूरिया, इसमें क्या है? जो हमारी शुगर लेवल है वो बढ़ती है, इसका मतलब भी यही होता है। अब सी, डिले वाउंड हीलिंग। अब आपने कई बार देखा होगा, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ होती है, अगर उन्हें छोटे से भी चोट लग जाती है या इंजरी होती है तो उनके घाव बहुत जल्दी नहीं भरते। वो क्या है, उनके अंदर पस भरने लग जाती है और वो नहीं ठीक होते बहुत जल्दी, है ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 89, इसमें पूछा है लो ब्लड शुगर इन आवर बॉडी कॉज। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल लो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका कारण बताइए। अब गोइटर रोग जो है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ये इसका आंसर है। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर लेवल। अब ये शुगर लेवल कम कब होगा? जब ग्लूकागन हमारी बॉडी में शुगर लेवल नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा है डैश इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है? अब यहां से समझिएगा, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक है कैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। यहां पर समझिएगा, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जो कैल्सिटोनिन है ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, जो हमारी बॉडी में बोन्स में, हमारी बॉडी के हर एक एरिया में जहां पर बोन्स पाई जाती हैं वहां पर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, हमें जल्दी से 100+ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो चलिए 92 क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट, 91 पहले है। ये देखो, इसमें पूछा है लो ब्लड शुगर इन आवर बॉडी कॉज। ये हमने किया है क्वेश्चन, ये रिपीट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोकैल्केमिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 92, इसमें है इन विच फॉर्म ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा है विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग टू इजलेट्स ऑफ लैंगहेंग। ये क्या है? पेनक्रियास, इसी के अंदर से निकलता है। हम बहुत अच्छे से चीजें कवर कर चुके हैं। अब देखिए, इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। अगला देखिए, इट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। अब अगला देखिए, इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन। ओके, अब डी देखिए, इट सीक्रेट्स द ग्लूकागन हार्मोन। अब ये जो 3 पार्ट हैं ये सही हैं और ये एक्सोक्राइन गलत है, क्योंकि जो ये इजलेट्स ऑफ लैंगहेंग है ये एंडोक्राइन का पार्ट है जो कि पेनक्रियाज नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसका जो पेनक्रियाज एरिया है वो एंजाइम सीक्रेट करता है, ना कि हार्मोन्स, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है विच हार्मोन कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसे ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है? ये पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है और जो कि ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या है? ये स्टोर्ड फॉर्म है, हमने कवर किया है। और ग्लूकोज क्या है? ये एक्टिव फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन इजलेट्स ऑफ लैंगहेंग। अब हमने इजलेट्स ऑफ लैंगहेंग क्या होता है, इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है, राइट। अब ये अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल ये इससे रिलेट करते हैं, लेकिन जो एक्रोनियर सेल है ये रिलेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ये देखिए इस स्लाइड के अंदर भी लिखा है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और पीपी सेल ये सभी रिलेट करते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगहेंग से, और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। 96 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा मैच गलत है। देखिए अल्फा सेल जिसे ग्लूकागन कहते हैं बिल्कुल सही, बीटा सेल जिसे इंसुलिन का नाम दिया जाता है ये भी सही है, डेल्टा सेल जिसे सोमाटोस्टिन का नाम दिया जाता है ये भी राइट है। अब ये देखिए जो एक्रोनियर सेल होते हैं, ध्यान रखिएगा ये इंसुलिन सीक्रेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होते हैं, और इसके साथ साथ ये एंजाइम रिलीज करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा है हार्मोन विच कंट्रोल द ब्लड शुगर इन अस। हमारे अंदर जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है उसका नाम बताइए। ये देखो सोमाटोस्टिन, इंसुलिन और ग्लूकागन ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। और ग्लूकागन क्या है? ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और जो सोमाटोस्टिन होता है ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागन इन दोनों के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सोमाटोस्टिन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ये देखिए जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा है 97 हमने कर लिया था, 98 में पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी कोज। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इनमें से वो क्या होगा। अगर इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है? डायबिटीज होगा, ग्लूकोसूरिया ये भी हमने किया था, डिले इन वाउंड हीलिंग ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल आवर ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका आंसर है पैराथोराइड, ठीक है, ये भी हमने कवर किया था। अब इसके साथ साथ जो कैल्सीटोनिन है ये भी कैल्शियम के साथ ही काम करता है, कैल्शियम प्लस पोटेशियम, क्योंकि ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। इसमें पूछा है डैश डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर रहेगा पैराथोराइड ग्लैंड, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने का काम करती है। और कई बार क्या होता है इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए इस हार्मोन की तो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो डाउन जाने लग जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। ये देखिए थैंक यू फ्रेंड्स इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी आई होगी, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू हमारे साथ इतने लंबे टाइम के लिए जुड़ने के लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100, चलिए इसे कवर करते हैं। विच हार्मोन इंटेंसिफाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड एनेबल द यूट्रस ऑफ पुश आउट फीटस। जब डिलीवरी होती है किसी भी लेडी की तो उस टाइम पर इनमें से कौन सा हार्मोन किसी भी लेडीज की हेल्प करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। ये मेमरी ग्लैंड में भी हेल्प करता है और इस कंडीशन में भी हेल्प करता है, मेमरी ग्लैंड में। अब ये देखिए 101। इसमें पूछा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पैराथोराइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पैराथोराइड ग्लैंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा ये 4 होती हैं, बिल्कुल सही। लोकेटेड द बैक साइड ऑफ थोराइड, बिल्कुल सही। इसके बाद दे सेक्रेट्स हार्मोन नेम पैराथोराइड, ये भी सही है। अब इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये देखो प्रेजेंट इन ब्रेन, लेकिन ये ब्रेन में नहीं नेक में प्रेजेंट होती है, ये गलत है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 102। लैक ऑफ एडीएच कोज, यानी जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उनकी वजह से इनमें से क्या हो सकता है। अब समझिएगा एडीएच क्या था, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हमारी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करती है और जो किडनी है उसकी फंक्शनिंग को भी मेंटेन रखती है। अब
इंसिपिडस। इंसिपिडस क्या होता है समझिएगा, जब फ्लूइड बैलेंस, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है वो सही काम नहीं करता, ये हो जाता है इसकी कमी से। बिल्कुल सही है। डिहाइड्रेशन भी होता है, ये भी सही है। अब देखो पॉलीडिस्फेजिया, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगती रहती है, जिसका मतलब क्या है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है और जो एडीएच हार्मोन है वो प्रॉपर अमाउंट में काम नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये पेनक्रियास से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन इजलेट्स ऑफ लैंगहैंस। अब अल्फा भी मिलता है, बीटा भी और डेल्टा भी, और ये जो है एक्रोनियर सेल, याद रखिएगा ये पेनक्रियास का ही एक सेल होता है लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और ये कोई हार्मोन नहीं होता, ये होता है एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव टाइम पर फंक्शनिंग करते हैं। अब ये देखिए, हमने कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम को कवर कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ इतने लंबे टाइम के लिए जुड़ने के लिए। और आज हमने 100+ MCQ किए हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके लिए ये कितने बेनिफिशियल रहे, प्लीज हमें फीडबैक जरूर देकर जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को इसकी नीड है वो यहाँ तक पहुंच पाए। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है स्मार्टर एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि एक स्मार्ट वे से फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करवाना। अब आप खुद देख सकते हैं, जैसे पहले ट्रेडिशनल तरीका था, सिर्फ बुक्स के अंदर से पढ़ते थे, अब आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी, आप इन वीडियो ऑडियो एड्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, आप एडवांस लेवल पर चीजें कवर कर रहे हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको क्लियर हुआ है। और अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकता है। हमारे यहाँ पर NBS KVS, इसके साथ साथ DSSP या फिर अलग जो एस्टेट एग्जाम होते हैं, यूपीटेट एग्जाम होते हैं या राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।